एक लालची बेटे ने अपनी ही माँ को कैसे छोड़ा वृद्धाश्रम। माँ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब घूमने जा रहे हैं। पर कहाँ बेटा? अरे चलो तो। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घुटनों में दर्द है, मैं कैसे कहाँ घूम पाऊंगी। अरे मेरी माँ, चलो तो, मैं हूँ ना। सुमन, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ और 5-6 दिन के हिसाब से सबकी पैकिंग कर दो। जी। सुमन और राहुल ने आंखों आंखों में इशारा किया। चलो सब कार में बैठो, बच्चा पार्टी पीछे बैठेगी दादी के साथ। राहुल ने अपने दोनों बेटे गोलू और भोलू से कहा। बच्चे खुशी खुशी दादी के साथ पीछे कार में बैठ गए। गाड़ी धुआं छोड़ते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और एकाएक एक जगह आकर रुक गई। क्या हुआ बेटा? पता नहीं माँ, देखता हूँ। बाहर आकर गाड़ी देखकर राहुल ने अपनी माँ से कहा। माँ, गाड़ी का इंजन खराब हो गया है, बहुत समय लगेगा इसे बनने में। आप ऐसा करो, ये सामने आश्रम है, वहाँ बैठ जाओ। वृद्धाश्रम देखकर मालती जी थोड़ा चौंकी। सुमन, तुम भी बच्चों और माँ को लेके अंदर जाओ, मैं तब तक गाड़ी के मैकेनिक को कॉल करता हूँ। माँ अब थोड़ी सामान्य हुई और सब लोग आश्रम में आ गए। माँ सबसे मिलती और बातें करती रही। बातें करते करते उन्हें आधा घंटा हो गया तो उन्होंने देखा कि बहू और बच्चे तो है नहीं, कहाँ गए तीनों, उन्हें देखूं तो। ऐसा सोचकर वो बाहर आने लगी तो देखा कि बाहर से चौकीदार उनका सामान लेकर आ रहा है। अरे अरे भाई, ये मेरा सामान लेके अंदर क्यों आ रहे हो? तब तक आश्रम के मैनेजर भी बाहर आ गए। आप मालती जी हैं ना? जी हाँ जी। तो आज से आपका कमरा वो रहा। मतलब ये कि आज से आप इस कमरे में रहेगी। भाई साहब, आप पागल हो गए हो क्या? मेरे बेटे की बाहर गाड़ी खराब हो गई है, वो अभी बनवा कर आता होगा। माँ जी, आपके बेटे का नाम राहुल है ना? जी। तो आपके राहुल ने ही आपके लिए यहाँ रहने का फॉर्म भरा था क्या? इसके आगे मालती जी कुछ भी सुन नहीं पाई और वहीं बेंच पर बैठ गई। उनकी हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं, ना आँख से आंसू बह रहे हैं, ना मुंह से एक शब्द निकल रहा, ना ही उनको कुछ सुनाई दे रहा था। वो बस वहीं बैठे बैठे अपने अतीत में झांकने लगी। शादी के बहुत साल बाद तक वो माँ नहीं बन पाई थी। सबके ताने सुने, किसी ने बाँझ तो किसी ने कुछ कहा। हर तरह का इलाज, हर जगह मन्नत मांगी। आखिर भगवान ने उनकी सुन ली और उनकी गोद में राहुल आ गया। राहुल शुरू से उदंड, स्वार्थी और जिद्दी बच्चा था। मन्नतों से मिला बच्चा, लार प्यार भी बहुत मिला। राहुल जब 5 साल का था तो राहुल के पिता भी इस दुनिया में दोनों को छोड़कर चले गए। अब राहुल को अकेले माँ और पिता का प्यार देना, उसे पालना पोसना सब मालती के ऊपर आ गया था। इन सब में एक काम सही हुआ कि पति की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा में उसे वर्ग 4 में नौकरी मिल गई। उसे याद आ रहा था, राहुल बचपन से ही बहुत जिद्दी और स्वार्थी था। एक बार स्कूल की परीक्षा में वो फेल हो गया तो उसने खुद को पास कराने के लिए मालती जी के कान के बूंदे ले जाकर अपनी मैडम को दे दिए और बोला, ले लो और मुझे पास कर दो। मैडम ने उन्हें बहुत डांटा था। मैंने उसे तो मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगा ऐसा। स्कूल से निकालने वाले थे पर मैंने हाथ पैर जोड़े तब जाकर फिर से पढ़ने दिया उसे। एक बार मेरे सिर बहुत दर्द कर रहा था तो मैंने राहुल से कहा, बेटा ये बाल्टी और घाघर भर देना पाइप से। तो कहने लगा, मैं नहीं भरूँगा। मैंने कहा, बेटा मुझे बहुत दर्द है, भरो नहीं तो पिटाई करूँगी।
तो राहुल ने डायल किया 100 नंबर पर कॉल कर दिया। पुलिस आ गई घर और उनसे कहने लगा, माँ मुझसे घर के काम कराती है। कितनी शर्मिंदा हुई थी मैं जब पुलिस वाली मुझे खूब खरी खोटी सुना रही थी। उनके जाने के बाद राहुल मुझे रोते देख बोला, मम्मी मम्मी अब नहीं करूँगा, गलती हो गई, माफ़ कर दो। ऐसे ना जाने कितनी बार उसने गलतियाँ की और हर बार माफ़ी मांगी। मैंने भी प्यार से डांट कर, गुस्सा करके समझा कर उसे बड़ा किया। उसकी किस्मत हमेशा से अच्छी रही। कम मेहनत में ही वो जल्दी सफल हो जाता था। अच्छी जगह नौकरी लगी। मैं खुश हो गई कि वाह, अब मेरे सुख के दिन आएंगे। पर वहाँ भी उसका स्वार्थीपन चालू रहा। इसकी टोपी उसके सिर वो डालता रहा और जब उसने इस काम को हथियार बना बहुत बड़ा कांड किया, तब उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तब भी मैंने उसे बहुत डांटा, समझाया, फिर वही मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, आगे से नहीं करूँगा। फिर मैंने अपनी जमा पूंजी जोड़ उसे एक दुकान खुलवा दी और मैं भी दुकान के हिसाब किताब पर ध्यान देने लगी तो दुकान चल पड़ी। मुझे लगा अब सुधर गया। कुछ दिन बाद एक लड़की को गले में माला डाले ले आया कि ये आपकी बहू है। बहू? हाँ बहू। उसने मुझसे पूछा नहीं, बस बताया। मैंने फिर भी बड़ा दिल रखकर बहू का स्वागत किया। बेटे से तो कोई उम्मीद थी नहीं, तो बहू से भला क्या करती। दोनों राम मिलाए जोड़ी थी, दोनों स्वार्थी। पर मैं अब किसी से कुछ कहती नहीं। सुबह अपना काम किया और चली गई नौकरी पर। आकर शाम को अपना काम किया और अपने कमरे में। इस बीच भी बहुत गलतियां हुई राहुल से, पर अब पत्नी उसका बचाव करती और वही दोनों आकर कहते, मम्मी मम्मी अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आप माफ़ कर दीजिए। 2 बच्चे हो गए दोनों के, ये एक सुख लिखा था मेरी किस्मत में। बच्चे दोनों बहुत प्यारे और मुझे बहुत प्यार करते थे। जब घर में हम तीनों दादी पोता होते तो लगता यही स्वर्ग है। अभी 6 महीने पहले ही मेरा रिटायरमेंट हुआ है। जो थोड़े बहुत पैसे मिले राहुल ने लेने के चाहे, पर मैंने नहीं दिए क्योंकि पेंशन आनी नहीं थी। जो पैसे मिले मुझे उसे फिक्स्ड कराकर हर महीने आते ब्याज से मेरी दवाई का खर्चा निकल जाता। अब मैं सारा दिन घर में रहती तो काम भी ज़्यादा करती। मैंने अपने राहुल को बहुत अच्छे से पाला, बहुत अच्छे संस्कार दिए, फिर भी ये ऐसा निकला। हर बार गलती करके माफ़ी मांगना और फिर अगली बार और भी बड़ी गलती करना। पर अब और नहीं। कुछ सोचते हुए मालती जी वर्तमान में आई और अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और मैनेजर साहब से कहने लगी, सर एक कॉल कर सकती हूँ? जी जी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक शिकायत दर्ज करानी है। और कुछ ही देर में पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रेस करके राहुल और सुमन को पुलिस स्टेशन ले आई। वहाँ मालती जी को देखकर दोनों हक्के बक्के रह गए। सुमन को जब पता चला कि मालती जी ने उनके खिलाफ शिकायत की है तो गुस्से से लाल पीली हो गई और कहने लगी, हमने तो आपको अच्छी जगह भेजा था पर आप कहीं रहने लायक नहीं। मालती जी ने कहा, कहीं और क्यों, मैं अपने घर में रहूँगी। तो सुमन हंसते हुए बोली, कौन सा आपका घर? वो घर अब मेरे नाम है। मालती जी गुस्से में पुलिस इंस्पेक्टर से बोली, मेरी दर्ज शिकायत में धोखाधड़ी और बेईमानी का केस भी दर्ज होना चाहिए। हर धारा जो लगनी चाहिए वो लगाइए इन दोनों पर। मालती जी का ये रूप देखकर राहुल रोने लगा। मम्मी मम्मी माफ़ कर दो, अगली बार नहीं, बस अगली बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी राहुल। अगर आप हमें ऐसे यहाँ जेल में बंद करवा देंगी
तो आपके पोतों का क्या होगा? उन्हें कौन पालेगा? बेटा, कुछ बच्चों की गलतियों की सज़ा उनके माँ बाप को भुगतनी पड़ती है। जैसे मैंने भोगी, वैसे ही कुछ माता पिता की गलतियों की सज़ा उनके बच्चों को भोगनी होती है। वो तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। ऐसा कहकर पीछे से आ रही उन दोनों के रोने की आवाज़ को अनसुना कर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आई। बाहर आके देखा तो उनके दोनों पोते गोलू और भोलू उन्हें देख भागकर उनसे गले लग गए। उसने भी उन दोनों को गले लगा लिया और दोनों का एक एक हाथ पकड़कर उनके कदम से कदम चलने लगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।